नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम दिल्ली से या यूं कहें दिल्ली के स्टूडियो से निकलकर गांव में आए हैं। गांव की चौपाल, जहां चौपालें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जहां चौपालें धीरे धीरे उठ जाती हैं। समय नहीं बचा उतना, समय ना बुजुर्गों के पास है ना युवाओं के पास है। लेकिन ये गांव ऐसा है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई आपको चौपाल देखने को मिलेगी जब बुजुर्ग बैठते हैं और चर्चा करते हैं। तो चलिए आज सोतई गांव में आपको गांव की चौपाल में लेकर चलते हैं और गांव की चर्चा करते हैं। भाई बहुत हो गई राजनीति, आज बातें कुछ गांव की कुछ आपकी, जिससे कुछ आप सीखे और कुछ हमारे बुजुर्गों की वो बातें जो थोड़ा पल बैठकर हम सीखे। तो चलिए, यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है और हम यहाँ पर पहुँच गए बुजुर्गों के पास। देखकर लगता नहीं है कोरोना है, क्योंकि मास्क है नहीं। मैं लेकर आई हूँ, भला मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ये गाँव है और मैं दिल्ली से आई हूँ। क्योंकि दिल्ली में कहते हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद कहे कि दिल्ली वाले आए और कोरोना देकर चले गए। सबको राम राम, नमस्ते। कैसे है सब लोग? बहुत बढ़िया है। गांव की चौपाल में हम आ गए हैं और गांव की चर्चा करेंगे। चौपाल में इसलिए आज हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे क्योंकि गांव की चौपाल एक ऐसी चौपाल होती है जहां हर मुद्दे पर बात होती है। घर की बात भी होती है, पड़ोसी की भी होती है। चुनाव आ जाए तो राजनीति भी अगर कहें उस पर भी चर्चा हो जाती है। लेकिन खास तौर पर यहाँ जो बात होती है, जो पंचायती जिसे कहते हैं, सरपंचों का तो थोड़ा बहुत ही महत्व रह जाता है, क्योंकि हर एक यहाँ पर सरपंच ही होते हैं। अपने अपने मुद्दे की बात जो है पंचायत में बैठकर या चौपाल में बैठकर करते हैं। बुजुर्ग दादाजी है, इनसे ही सीधा पूछेंगे। जो पंडित जी यहाँ पर कुछ लोग आपको बुला रहे थे, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 हो गई। उम्र पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछो। 80 साल के हैं आप? अच्छा, 80 साल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपकी आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है। अच्छा, इस गांव में तब से लेके अब तक कुछ बदलाव हुआ है या सोतई गांव वैसा ही है? सारा ही बदलाव हुआ है। कितना? 100% बदलाव है। अच्छा, बदलाव की एक दो तस्वीर बताओ। बदलाव में पहले क्या था और अब क्या है? पहले तो ये यहाँ नालियाँ बीच में ही बही, गारो कीस, रोड नहीं, कुछ नहीं। आज इतने तो बैठे हैं जो पक्के पे बैठे हैं, पक्के पे चल रहे हैं, पक्के पे घूम रहे हैं। रोड भी घर से निकलते ही शहर तक रोड पक्का ही है। और इससे बढ़िया क्या होगा? और इस बूढ़ी आंखों को क्या चाहिए? इतना देख लिया है, सही है। हाँ, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है। अच्छा, आपको पंडित जी कहते हैं तो मैं कुछ एक दो राय आपसे लूंगी, लेकिन पहले यहाँ क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी भी उम्र जानूंगी क्योंकि काफी बुजुर्ग लगे। अच्छा, ये लो, पड़ोसी दोस्त कह रहे दांत ही नहीं है। मेरे दांत हैं। आपके दांत हैं? मेरे दांत हैं। और इनके? ये लेकर दिखा। तुम कहो तो अभी खाड़ दूंगा तन्ने। ना, ऐसे ना खड़ी है, मेरे ओरिजिनल है। अच्छा, पूछ लेते ना, कितनी उम्र है आपकी? बस इनसे 2 साल छोटे हैं। छोटे हैं, इनके दांत चले गए क्यों? ये मेरे 10 साल छोटा। 10 साल? 10 साल। ये होती है चौपाल में चर्चा। बहुत बहुत सुंदर। 2 साल बन रहा है। ये आपके दोस्त है, मेरे को लग रहा है। जिस तरह आप दोनों की बातों में मुझे समझ आ रहा है, ये बचे कुछ दांत है वो तोड़ देंगे। आपने तो सही बात कही। अगर ये आपको ऐसे चिढ़ाते रहे, कहते रहे, तो एक दिन एकांत में ले जाके। नहीं, बात ऐसी, इसी मनोरंजन के सहारे से हमारी खुराक है और तंदुरुस्ती बनी हुई है। बस। चलिए जी, एकांत में ले जा कहीं दांतन न तोड़ दे, एकांत में ले जा कभी दांतन न तोड़, ये ना कर दे। देखिए पंडित जी, ये तो आप अपनी दोस्ती को सलामत रखिए। अरे भाई हमारे, ये लीजिए, दोस्ती आपकी हो गई है। अब इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चलिए अब सवाल पूछते हैं आपसे। अच्छा, कहते हैं कि पहले यहाँ पर निकलने के लिए रास्ते तक नहीं थे। ये गांव, सुनिए, ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव कहा जाता था। बहुत बार मैंने आपके गांव के बारे में जाना, तो आज मैं आपके चौपाल में आ गई, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं वो बड़े अच्छी बातें बताते हैं। अभी तो हमारे यहाँ सचिवालय, सारी चीजें, यानी सारी सुविधा उपलब्ध हैं। यानी शहरों में जो सुविधा नहीं वो हमारे यहाँ है। शहरों से ज्यादा साफ सफाई, सीवर हमारे सब ठीक है। आऊंगी, मैं आऊंगी, मतलब रुकेंगे नहीं, धीरज नहीं है। सारी तारीफ करनी है आपको, आ रही हूँ। और न ही किसी किस्म की बीमारी हमारे गांव में अभी है। जैसे कोरोना वगैरह का शोर मच रहा है, हमारे यहाँ कोई केस ना आज तक नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाऊँ? बैठो। चलिए, वैसे कहते हैं कि यहाँ पर भी एक रूल होता है कि यहाँ जो है बुजुर्ग बैठते हैं, बेटियाँ उधर बैठती हैं। आप तो कन्या कहीं बैठ सको। हम तो आप फ्री। एक मिनट सुन रहे, आपकी जो उम्र है। आपकी लड़ाई मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, आप उनको रोक क्यों रहे? यार चुप क्यों नहीं रहे? चुप रह जाओ, आपको कह रहा है, देखो है, माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं आपको। आप तो बेटे एक कन्या रूप में हो, आप कहीं बैठ सको। ठीक है, हमारे सिर पे बैठ सको। चलिए, बहुत सही। दादाजी, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे लगे, जो बेटियाँ बहुत कुछ सीखती हैं, गाँव से सीखती हैं। आपका क्या नाम है? कंचन सिंह। अच्छा,
गांव में कहते हैं कि जो चौपाल होती है वहाँ बहू बेटियां या बेटियां जाती हैं लेकिन बहुएं नहीं जाती हैं। नहीं जाती, पहले परंपरा पहले से चली आ रही है। अगर बहू सरपंच बन जाए तो वो भी नहीं आती? वो भी नहीं चढ़ सकती चौपाल पर। अच्छा, चौपाल पर नहीं आती? नहीं, अपने कमरे में जैसे को बैठक मास्टर जी की और कोई बैठक दाएं बाएं है वहाँ जा सकती, चौपाल पर नहीं। ये संस्कार है, पुराना परंपरा चली आ रही पहले से ही। अच्छा, हाँ। चौपाल पर क्या चर्चा होती है ये सब जानना चाहते हैं, हम भी उतनी दूर से चलकर आए जानने। चौपाल पर अक्सर चर्चा ये होती है, अब तो चुनाव भी आ लिया, खेती बाड़ी की, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, साफ सफाई की, यही बातें होती है। यहाँ तो कोई ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। साफ, अब जैसे सीवर डल गया गाँव में, पहला गाँव जैसे सीवर डली है, साफ सफाई अच्छी होती है, बढ़िया काम हो रहे हैं, सचिवालय है, बाटका है और सब बड़े अच्छे काम है। गाँव में कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार। अच्छा, गांव में पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग बैठते हैं, सभी लोग होते हैं क्योंकि सारे एक पक्ष के नहीं होते हैं। ऐसा कभी होता है कि चौपाल में चर्चा इतनी भारी हो जाती कि किसी पड़ोसी वाले को आकर रोकनी पड़ती? नहीं, ऐसा आज इलेक्शन हो जाए, कल सब एक हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ देते हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं होता। बात बहुत प्यार है, बहुत भारी प्यार है। ठीक है, दादाजी से जानेंगे क्योंकि मास्टर जी से। अच्छा, मास्टर जी है, रिटायर मास्टर। अब यहाँ गांव में क्या होता है, आप सरपंच बन जाए लेकिन अब आप जब तक मरेंगे तब तक आपको सरपंच ही बोलेंगे, ये उपाधि मिल जाती है। दूसरा, अगर आपकी बहू सरपंच है तो पति और ससुर दोनों उस सरपंचाई में ही चलते हैं। यहाँ वो भी टीचर का भी कहना है कि हम रिटायर्ड है लेकिन आज मास्टर जी कहलाते हैं, है ना? एक बार बन गया वो ताउम्र तक है, ताउम्र रहेगा। अच्छा मास्टर जी, अब ये मुझे बताइए, जब सब मास्टर जी कह ही रहे हैं, वैसे नाम क्या आपका? मास्टर छाजूराम। अच्छा, छाजूराम जी, आप बताइएगा, विकास की जब बातें कर रहे हैं, सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आप मास्टर जी हैं और मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, हमारे अन्नदाताओं के बीच बैठे हैं, सभी यहाँ किसान भाई हैं, खेती बाड़ी करते हैं। 3 कानून बने हैं, कृषि कानून, उसको लेकर हरियाणा सब जगहों से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस पर, कुछ राय है आपकी? किसान है आप। दरअसल बात ऐसी है कि जो कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में जानकारी लोगों ने नहीं ली है। वो भी जो है ना राजनीति से प्रेरित होकर के जो है ना वो धरना वगैरह लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, अपोजिशन की सरकार है, वो इसको जो है ना हवा दे करके उसको बवंडर बना रहे हैं। पहले ये सोचना चाहिए कि भाई इस कानून से हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये बात किसी ने नहीं सोची। सिर्फ आए और नेताओं के कहने से धरने पे बैठ गए। लोग जो है ना काम ठप कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है, इस बात को नहीं सोच रहे। ऊपर से जो है ना पाकिस्तान और चीन के साथ दोनों तरफ से, दोनों बॉर्डरों पर लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, विश्व युद्ध होने की आशंका हो रही है और हमारे जो है ना राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं। जबकि मैं जो है ना अपने उम्र के हिसाब से मैं बताऊंगा कि हमारे गांव में जब हम पैदा हुए उस वक्त ये चौपालें ही जो है ना पक्की थी या 2 हवेली थी, सारे मकान कच्चे थे। टप टप टपकते हुए छप्परों में हमारा जन्म हुआ और आज एक भी गांव में जो है ना एक भी घर कच्चा नहीं है, सबके पक्के हैं। चाहे जो है ना कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सारी गलियां जो है। एमएलए ने मेरे से कहा, बोला जी ग्रांट आई है ले जाओ। मैंने कहा हमारे गांव में सड़कें हमारी हैं, ट्यूबलाइट हमारे यहाँ लगी हुई हैं, हमारा गांव सारा पक्का है, चौपालें भी हैं। हमारे यहाँ एक परेशानी आ गई, एक चौपालों पे पहले बारात रुकती थी, अब बारातों के लिए जगह नहीं रही क्योंकि सबके पास गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को कहाँ ले जाएं, यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। बाटका के लिए बोलो, बाटका के लिए पैसे ले आओ। अब हमारे ही गांव में 3 बाटका हैं। अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत विकास, बहुत विकास है। और व्यायामशाला है, सचिवालय है, यानी कि रोजाना नए नए काम हो रहे हैं। अच्छा मास्टर जी, व्यायामशाला तो बन गई है, एक्सरसाइज करते हैं आप? एक्सरसाइज सुबह सुबह जो है ना आप सुबह आकर के देना, वहाँ आईएमटी में जो है ना सैकड़ों बच्चे तुम्हें आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। ठीक है, मास्टर जी ने कहा कि आज हम बात अन्नदाताओं के साथ बैठे हैं तो थोड़ी बहुत वो भी चर्चा कर लेते हैं। क्या चौपाल में चर्चा होती है कृषि कानून को लेकर? जो ये 3 बिल बने हैं, ये कानून बन गए हैं, इस पर बात होती? ऐसा है जी, कृषि जो कानून है वो बहुत अच्छे कानून है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। उल्टी एक किसान को जो एक फैसिलिटी दी गई है कि भाई मंडी में तो आप बेचोगे ही, अगर आपका कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप वहाँ बेच सकते हो।
उसके अलावा हमारा अनाज, फल, सब्जियां जितना उत्पादन होता है बिना भंडारण की वजह से खराब हो जाता है। अगर बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट करें भंडारण के लिए, अगर इंजाम हो जाए तो ये नुकसान रुक जाएगा, किसान को फायदा होगा उसका। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी? रिटायर्ड मास्टर। अच्छा, ये भी मास्टर जी है, साथ में किसान भी है। अच्छा, यहाँ पर महिलाओं के लिए मैं पूछूं, क्या हमारी बेटियां बहुएं जो होती हैं वो काम पर जाती हैं, जॉब वॉब कर सकती है, करती है? हाँ, काम करें तो सब किसानों की बहन बेटियां भी खेतों में काम करती हैं, बाहर भी जाकर कर सकती है, नौकरी कर सकती है। और नौकरी, बहुत सी नौकरी भी कर रही है। इस गांव से कोई है बेटियां हमारी जो नौकरी कर रही है बाहर? बहुत है जी, बहुत है जी। ज्यादा किसमें जाती है, कौन सी सर्विस? मतलब सब हर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में भी है और उसमें पुलिस में भी है, उसमें भी है, प्रशासन में भी है, कंपनियों में भी है, एग्रीकल्चर में तो करती है साथ में। मतलब पूरा कोई बंदिश नहीं है। पूरी चौपाल में आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक जनाब हमको मिल गए जो थोड़ा गमछा जो मोदी जी वाला याद आ गया, वो प्लेट ही लिया है। मतलब कोरोना है। हाँ, कोरोना की वजह से कोरोना, सुन लीजिए कोरोना तो है ही सारे देश में, विश्व में, पूरे दुनिया में, और बाकी सब अपनी अपनी फैसिलिटी से सभी कर रहे हैं अपनी जैसे भी। हाँ, लेकिन आपके दोस्तों ने तो किसी ने नहीं लगाया। देखो जी, ये ऐसा है ना कि गांव में ऐसे है कि दूर दूर। अच्छा, मैंने सुना है इस गांव में एक भी कोरोना नहीं हुआ, किसी को एक आया भी नहीं? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी कोरोना का केस नहीं आया हमारे गाँव में। क्या वेलकम गेट पर जड़ी बूटी टांग रखी थी क्या? नहीं, वो तो ऐसा है कि अपने फैसिलिटी से रहते हैं ना सब अपने। अच्छा, मतलब साफ सफाई है, बहुत सारी चीजों का। हाँ, अपने साफ सफाई से। अच्छा, खान पान भी अच्छा है। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। हाँ। अच्छा, इस बार मैं पूछूं खेती में क्या क्या है? गेहूँ है। अच्छी आमदनी मिल जाती है किसानों को? हाँ, ठीक मिल जाती है। फसल की आमदनी मिल जाती है? सही मिल जाती है। या कोई शिकायत है किसानों को, मतलब कि सरकार? खाद भी सब चीज टाइम पे मिलती है, बिजली टाइम पे आ रही है। हाँ। ये खेती के लिए है वो सब चीज। जी, क्या नाम है आपका? करतार सिंह। क्या करते हैं आप? मैं नोएडा रहता हूँ जी, यहाँ नहीं रहता। वो कहते हैं हमारी चौपाल में एक अलग ही तस्वीर नजर आ जाती है, तो यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी तरह हम तो चलो चौपाल में लोगों से मिलने। गाँव है ये? अच्छा, आपका गांव है, वहाँ पे भी आप काम करते हैं? हाँ, मेरा बिजनेस है। अच्छा, वहाँ बिजनेस करते हैं। अच्छा, नोएडा से आए हैं तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई हमारे गांव आपके नोएडा से कितने सुंदर है। ये तो मेरा गांव, मैं ये कहूँगी कि तो हमारे में अब शहर से बढ़िया सुविधा है भाई। गैस लाइन यहाँ होगी, सीवर लाइन यहाँ होगी, सड़कें यहाँ हैं, पंचायत भवन यहाँ है। इतनी शांति है जहाँ आप रहते हैं? हाँ, ग्रेटर नोएडा में शांति है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन कहते हैं सुकून तो गाँव में। लेकिन देखो, वो भी ग्रेटर नोएडा भी गाँव जैसा ही है। तुमने देखा चंडीगढ़ की तरह बसा है, वहाँ भी बहुत सुकून है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून गाँव में होता है। बहुत समझदार है ये बिजनेसमैन है, इसलिए समझदार है। इनको पता है वहाँ की तारीफ नहीं करी तो जाकर तो मेरी कर्म भूमि तो वही हो जाती है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर पूछूंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, गांव के सरपंच जी के जो बेटे हैं, मैं तो वही कहूंगी, सोनू जी हमारे साथ है, लेकिन गांव वाले आपको सरपंच जी कहते हैं। सोनू जी, आपसे सवाल कर रही थी कि गाँव की चौपाल में हम बैठे हैं, तो क्या सरपंच जी भी चर्चा में बैठते हैं? जी, रोज दिन के 1 से 2 घंटे सरपंच जी इनके साथ बड़े बुजुर्गों के, दादाजियों के साथ बैठकर चौपाल पर चर्चा करते हैं। गांव के विकास के बारे में इनसे राय शुमारी करते हैं। ये अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको मशवरा देते हैं, विकास के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, तरह तरह के रास्ते बताते हैं। ठीक है, अब आप तो सरपंच जी के परिवार से हैं, तो मैं ज्यादा तो आपसे पूछूंगी नहीं, लेकिन इनसे जान लेती हूँ। अच्छा, गाँव में ये सरपंच जी बने हैं, उसके बाद मुझे बताइए कितना गाँव में, या यूँ कहूँ गाँव में तरक्की हुई है? नहीं, काफी तरक्की हुई है जी। उससे पहले भी हुई है जी, अब काफी हुई है। तरक्की हर साल हो रही है जी, हर सरपंच। ऐसी कोई चीज है जो आपको लगे कि गांव में होनी चाहिए? सरपंच जी बाजू में बैठे हैं, बोल दीजिए, इसका असर पड़ेगा, वो काम भी होगा। भाई, पशुओं का अस्पताल की कसर है, उसके लिए कोशिश जारी है। अच्छा, देखिए, गांव में वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अस्पताल, तो सोनू जी इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे दादाजी ने बताया कि उसके लिए कोशिश जारी है, और ये हमारे दादाजी सभी बड़े बुजुर्ग कोशिश कर रहे हैं, निरंतर इनका प्रयास से
जल्दी ही गांव में अस्पताल भी बन जाएगा। ठीक है, गांव में अस्पताल की जब हम बात कर रहे हैं तो अस्पताल के लिए भी कहा जाता है कि बन जाएगी। और क्या चीज है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हाँ। हमारे सोती गांव का जो स्कूल है अपग्रेड की कई बार बात चली है जी, लेकिन ये सरकार के पता नहीं राजनीति के शिकार होकर अपग्रेड नहीं हुआ स्कूल। क्या उसमें समस्या आ रही है? ये +2 होना चाहिए था। बहन बेटियां तो पढ़े हैं, हमारी बहन बेटियां दूर जाती है और रास्ते में हर तरह का, तो इस पे हम थोड़ा स्कूल में तो हमारे पर ध्यान दिया जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इस पर भी मैं कहूंगी सरपंच जी आप यहीं मौजूद हैं तो इस पर ध्यान दें, क्योंकि मैं पहले भी इस पर चर्चा कर रही कि 10th तक है, 10+2 होनी चाहिए ताकि यहाँ की बेटियां पड़ोस के गांव में ना जाए। बढ़िया हो एकदम। हाँ सरपंच तो नहीं, सरपंच साहब की वो राजनीति से कहीं फंसा पड़ा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये पेच जो है राजनीति से फंसा है। हाँ बस कही ऐसे। हाँ बार बार जाकर की है बात आपने? हाँ कई बार होती है। साल से क्या कह रहे हैं आप? हमारे गांव के +2 की फाइल 15 साल से चल रही है। हर साल पूरे डॉक्यूमेंट लगा के भेजते हैं, लेकिन राजनीतिक उस पे जो ना जो नेता है, MLA है, वो अपने जो जाति के गांव है या वो है, हमारे जाति से कोई वो नहीं था, तो वो उस कोटे को इधर उधर दूसरी जगह को दे देते हैं और हमारा गांव रह जाता है हर बार, जबकि बहुत हमारा गांव डिजर्व करता है। अच्छा, गांव की चौपाल में है तो गांव वालों से ही पूछ लेते आपका गांव कितना बड़ा है, मतलब आबादी कितनी है? लगभग 3000 वोट है हमारे यहाँ और कम से कम 7000 की आबादी होगी। और गांव के घर कितने, मतलब घरों की बात? घर होंगे कम 1000-1200 गाँव। अच्छा, वोटर सारे जागरूक हैं तभी तो चर्चा हो रही है चौपाल पर। अच्छा, सुविधाओं की बात करें, पानी की कमी नहीं है, सड़कें यहाँ पर बनी हुई है, घरों में पानी मीठा है, घरों में लोगों ने पहले समरसीबल लगाए हुए हैं। आपकी आमदनी किससे ज्यादा, दूध का व्यापार करते हैं या खेती बाड़ी से होती है? खेती बाड़ी है, दूध का काम बंद है जब से बीमार चलने लगे। गांव में खूब दूध का विकास खूब बढ़िया मौज है दूध की तो। और आज किस नौकरी पेशा बहुत है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें से 1-2 आदमी अपने सर्विस में ना हो, किसी में प्राइवेट में या मतलब कहीं भी जो भी है रोजगार में है। ठीक है, तो गांव के जब चौपाल में बैठे हैं तो चर्चा यही हो रही है कि गांव में विकास हुआ है, गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है नहीं, कोरोना पर भी हमने चर्चा कर ली। अच्छा, ये 2020 पहला ऐसा देखने को मिला है कि याद रहने वाला होगा। गंदा साल निकला है। कैसा था? बहुत गंदा साल निकला। मन कर रहा है कितना गुस्सा निकाल, पूरे वर्ल्ड को जो ना इसने तबाह कर दिया, घुटनों पे ला दिया बड़े बड़े देशों को जो अपने आप को समझते थे। तो अच्छा पंडित जी थोड़ा सही बता पाएंगे 2020 इतना बुरा क्यों आया? ये कोरोना ने कर दिया बुरा सबसे ज्यादा। तो कोरोना था, कोरोना जो चल रहा बीमारी इसने बुरा कर दिया, काम ठप कर दिए, बाहर निकलना बंद, बड़े रहो घर में ही। जब काम ही बंद ना हो जाएंगे तो फिर रहेगा कहाँ बाकी आमदनी? क्या लगता है 2021 आने वाला है, आपको क्या लग रहा है कुछ ठीक होगा? जनवरी में आ रही है वो वैक्सीन, कहा बोले दवाई आ रही है। हाँ वैक्सीन आ रही है। हाँ वैक्सीन आ रही है और वो दवाई से देखो क्या होता है फिर आगे। अब वैसे भी कम कर लिया है, पब्लिक वैसे भी जागरूक हो गई है, ये भी लगाती है मास्क भी, हाथ भी धोती है और भी सभी हिसाब से सही चल रहे हैं फिलहाल। हाँ तो उससे कुछ फर्क पड़ा है। यानी कि 2020 में कोरोना की वजह से भी किसान भाई कहेंगे ये कि याद करना है, लेकिन किसानों पर, आप लोगों पर ज्यादा असर पड़ा कोरोना का? कोरोना का असर बहुत ज्यादा पड़ा। हमारे खेती क्यारी की फसलें आती हैं वो किसी भाव में नहीं जा रही, सप्लाई बंद है, कहीं बॉर्डर पर पुलिस पर धरना दे रखे हैं, कहीं बसें जल रही, कहीं तो किसानों को घाटे जा रहा। अच्छा। हालांकि वो भी किसान हैं पर उनकी समझ से बाहर है ये मामला। ठीक है, कुछ हमारे और भी किसान भाई है जो बैठे हैं, वो कहेंगे कि चौपाल का हिस्सा तो हम भी हैं, लेकिन हम तक माइक ही नहीं पहुंचा, बोलने वाले इतने बैठे हैं आगे। जी क्या नाम है आपका? नेत्रपाल जी। क्या करते, खेती बाड़ी? दुकान करते हैं। अच्छा दुकान करते हैं, हाँ बढ़िया काम कर। आप भी? हाँ जी, मैं भैंस रखता हूँ 2। अच्छा ये 2 भैंसे रखते हैं, दूध का व्यापार करते हैं। हाँ हाँ। कोरोना में असर पड़ा? हाँ पड़ा जी। पड़ा है जी। कुछ ठीक हुए हालात या नहीं? ना पहले से तो ठीक है, पहले से ठीक लग हाँ रहा है। हल्के। अच्छा, आप भी चौपाल का हिस्सा बन जाते हैं, ये सुनने के लिए क्या अब बुजुर्गों की जो बातें हैं उनका इशारा किस तरफ है, ये सुनने के लिए, या आप भी कुछ बीच में बोल देते हैं? मैं क्या बोलूँ, बीच में सब बहुत बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ राजनीति होती है लेकिन सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं सिलाई काम करता हूँ। सिलाई? हाँ जी। अरे क्या बात है, टेलर साहब है आप। क्या नाम क्या आपका? तेजपाल है जी। अच्छा तेजपाल जी, आप मुझे बताइए कोरोना से पहले, देखिए ये सवाल पूछ रही हूँ मैं, सुनिएगा जरूर। कोरोना से पहले और अब अगर हम बात करें कोरोना के धीरे धीरे ठीक होने, लोग आते थे कपड़े सिलाने? हाँ खूब आ रहे हैं। कोरोना में भी? जब तो मंदा था जी।
जब मंदा था किसी से पूछ लो, चाहे भैंस वाले से पूछ लो या फिर किसान भाई से पूछ लो, यहाँ तक कि टेलर भाई भी बैठे हैं, मंदा धंधा उनका भी कोरोना ने कर दिया है। ये कोरोना ने बड़ा परेशान किया है। इंतजार 2021 का कि शायद कुछ अच्छा हो। अच्छा, आपने कहा कि मैं दुकान चलाता हूँ, पूछ लेती हूँ, शटर बंद रहा है दुकान का भी? हाँ बंद रहा, कितने टाइम? बीच बीच में बंद कर दे, खोल दे, थोड़ा बहुत दे दो ना। हाँ। लेकिन आपने तो काफी मदद की है लोगों के घर बार में, क्योंकि ये दुकान की वजह से ही चली है चीजें। दुकान पे कोई आने को तैयार नहीं है सब घर में घुसे रहे। तो देखिए, कोरोना का असर गांव पर पड़ा है और मैं कहूँ सोतई गांव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखने को मिली। विकास की चर्चा की और एक भाई साहब और भी आ गए हैं। जब यहाँ बैठते हैं इकट्ठे होके तो बहती गंगा में हाथ धो लेते, पूछ के आते हो क्या रहा है, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से सोते। अच्छा, पीछे से आवाज आ रही कि नंबरदार जी है जी, बड़े इज्जत से पूछिएगा। अच्छा, नंबरदार जी आप अब मुझे बताइए, गाँव में मैंने कुछ चीजें देखी है जो कमी नजर आ रही है मुझे, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जैसे डिस्पेंसरी है। नंबरदार जी से अगर आप कहे तो मैं ही सवाल पूछ लूं, नहीं तो फिर आप पूछिएगा। तो इन चीजों की कमी क्यों है, काम क्यों नहीं हो रहा? मैडम, जो काम बहुत जो पहले और पंचायतें थी, काफी दिन से पंचायत का राज चल रहा है गांव सोतई में, तो अब के बहुत ज्यादा काम हुए हैं इस पंचायत में। अभी दो काम, एक क्या दो काम रहे हैं, एक तो ये हॉस्पिटल का और एक बच्चों का स्टेडियम का रेजुलेशन हुआ पड़ा है, जैसे सुना है रेजुलेशन हुआ पड़ा है, वो तो जल्दी में काम चालू हो जाएगा। हॉस्पिटल की जब कभी भी मंजूरी मिलेगी, सरकार तो कोई सच्चे नंबरदार है। इतनी देर में किसी ने नहीं बोला कि स्टेडियम की भी कमी है, क्योंकि अब चौपाल में युवा तो है नहीं, तो अपना दर्द बताया नहीं। अच्छा, स्टेडियम की भी कमी है यहाँ पर मास्टर जी? ऐसा स्टेडियम तो होना चाहिए वैसे, बाकी व्यायामशाला बनाई हुई है, उसमें बच्चे जो इंटरेस्ट रखते हैं सुबह दौड़ भी लगाते हैं। कितनी चौपालें हैं गाँव में? गांव में 7-8 चौपाल होंगे जी। 7-8 चौपाल में ऐसी भीड़ लगती है? ऐसे ही भीड़ लगती बिल्कुल ऐसी भीड़ लगती है जी। आज यहाँ कल वहाँ, उसमें घूमना फिरना हो जाता है, बुलाने आते हैं लोग। गांव में माड़े मोटे शोर शराबा हो जाए, उनके भी फैसले करती है पंचायत। अच्छा, फैसले भी हो जाते हैं? हाँ। हेलो। अच्छा, मैं चर्चा पूछूंगी, पंडित जी झूठ नहीं बोलते। पंडित जी आप बताइएगा कि खासकर जो चर्चा होती है गांव में, विकास की तो होती है लेकिन घर बार की भी होती है, थोड़ी लड़ाई हो जाती है तो जैसे आपको आकर बोल रहे हैं, विकास की भी होती है और आपस में ये जो वो क्या नाम है, जो धरना पे बैठे हैं यहाँ पे भी होती है। कोई ऐसी बात ना जिसमें चर्चा नहीं होती, सबका नंबर चलता रहता है। सबका नंबर चलता है? हाँ जी। लेकिन एक चर्चा तो मैं बार बार पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहे। अगर कोई घर से लड़कर आ जाए तो आकर बोलते हैं कि आज बड़ा मूड खराब है, घर से ही थोड़ा परेशान हो गया, उस पर भी चर्चा करते हैं, सुलझावा करते हैं दोस्तों का। चर्चा में फ्रेश हो जाते हैं। घर से मूड खराब तो 10 आदमी बैठ जाए तो आदमी फ्रेश हो जाता है, हंसता भी है, बोलता भी है। मेरा मूड, ये लीजिए आपका दोस्त घर से लड़कर आया है। और यहाँ आकर के ताश तूश खेलते, मूड फ्रेश हो जाता, बस घर से दूर हो जाते हैं और आपस में बैठते हैं। अब ये चौपाल घर की बीवियां जरूर देखे, मैं कहूँगी गृहणियां देखिए, घर से लड़के मत भेजा करें। इनका कहना होता है, पूरी भरी सभा में कहते हैं भाई घर से बड़ा परेशान होकर आया हूँ। अब आप यहाँ कोई सवाल मत पूछिएगा, हैं? पहले तो बीवी ने, घरवाली ने मुझे दुखी कर दिया है, अब आप यहाँ आकर मुझे ताश पत्ते है, हुक्का है, वहाँ पर बैठ के अपना मूड ठीक कर लेते हैं। हुक्का कोई नहीं पीता। अच्छा, एक चीज मेरे को पूछना था, मैंने हर जगह देखा है जहाँ मैं चौपाल में जाती हूँ हुक्का रखा होता है, हुक्का नहीं पीते? हुक्का बीड़ी खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं आपकी। एक बात है कि जो कह रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से बोले हो, सही बोला है आपने, कहना झूठ मत बोलना, बिल्कुल सही बोले हो। चक्कर ये है, गलती है कि दो हैं, दो बीरबानी है, दो ब्याह कर ली है और दोनों जिंदगी है, अब तो लड़ाई तो होगी होगी, सीधी बात। नो कमेंट्स, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल नहीं। गांव पर चर्चा करने आई हूँ, लेकिन ये चर्चा अब 2-2 बीवियों पर चली गई है। देखिए, माता जी मुझे सुन रही होगी तो गालियां देगी, कहेगी भाई मैडम ने कौन सा सवाल पूछ लिया। ये इनका मामला, इनको संभालने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। आप अपनी दोस्ती कायम रखिए। तो गांव की चौपाल में आज पूरी चर्चा थी हमारी बुजुर्गों के साथ बैठकर सोतई गांव से। इस गांव में एक चौपाल नहीं है, ऐसी कई चौपालें हैं जहां पर ऐसी ही भीड़ लगती है, बातें होती है, लेकिन उस गुफ्तगू में कई चीजें निकल कर आती हैं। वाकई में गांव बहुत खूबसूरत होते हैं। कभी गांव आइएगा, गांव की चौपाल में बैठिएगा और इन बुजुर्गों के साथ चर्चा कीजिएगा। उस चर्चा में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आज बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिली है। किसान भाई थे, अन्नदाता थे, कृषि कानून के बिल पर भी बात हुई, गांव के विकास पर भी हुई और खेत खलियानों पर भी हुई। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होंगे गांव की चौपाल से। क्या पता वो चौपाल कहां से हो, किस गांव से हो, लेकिन उसकी चर्चा बड़ी अहम होगी। नमस्कार।